केजरीवाल देश का कुछ भला नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार कर रहा है। लोगों को शराबी बना दिया, एक से एक शराब देके क्या फ्री दिया उसने, पानी का बिल हम भर रहे, बिजली का बिल हम भर रहे। एक के साथ एक दारू पीने के लिए फ्री दी। जो 10 साल जीता है वो 5 साल में ही मर जाएगा। केजरीवाल जी जो अपने गुरु के ना हुए, जो अपने बच्चों के ना हुए, कांग्रेस से लोग दुखी थे। कट्टर ईमानदार कैसे है वो तो जनता ने देख लिया है। देश की जनता पूरी तरह पता चल गया है ये केजरीवाल जी का असली चेहरा क्या है। जनता जवाब देगी पर जेल का नहीं देगी। 370 हटाने वाले को वोट दे के देगी और आम आदमी पार्टी को वोट ना दे के देगी कि तूने हमारा विश्वास तोड़ा था ना, दोबारा तेरे मगरमच्छ के आंसू में आने वाले नहीं है। अगर ईमानदार होते तो ये कांग्रेस के साथ होते क्या? जिस कांग्रेस को गाली दी इन्होंने, जिनके लिए 370 पन्नों का पन्ने लेके फाइल लेके खड़े हुए थे, आज उनके साथ खड़े हुए हैं। आज उनका गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो खाएगा ईमानदार। कुमार विश्वास ने तो पहले ही कह दिया था ये खालिस्तानियों से मिला हुआ है। ये तो एक नंबर धोखेबाज है। जो गुरु का बच्चों का ना हुआ, ये दिल्ली का खून चूसने वाला इंसान है। जैसे झाड़ू से आया था वैसे ही झाड़ू मार के भगाया जाएगा इसको। केजरीवाल देश तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। ये तो सबको ही पता है, केजरीवाल देश तोड़ने की साजिश, तभी तो उसने अपील करी है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बाहर आने के लिए। उसने बाहर के देशों से, आतंकियों से पैसा लिया है इलेक्शन में, देश में पैसा लगाने के लिए। उसने गोवा में 100 करोड़ रुपए लिए, 100 करोड़ रुपए मैंने रखे जो उसने गोवा में इलेक्शन लड़ने के लिए लिए है। ये केजरीवाल की एक साजिश है। आप जो बता, जिसको शुगर है वो मिठाइयाँ खा रहा है, फ्रूट खा रहा है, जिसको शुगर है वो अपना इंतजार रखता है ना, क्योंकि उसको जेल से छूटना है अपनी बीमारी का बहाना लेके। तो केजरीवाल की ये बहुत बड़ी साजिश है इस देश को अंदर आने के लिए। अपने को, लोगों को जो भ्रष्टाचार जो उसका था चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसने पूरे देश की रचना करी है, एक जिसकी बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे हो इतनी जनता आई हुई है जिन्होंने। केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, लेकिन आज आरोप लगा रहे हैं प्रतिबंधित आतंकी संगठन से पैसा लेने। आप देख रहे हैं ये उसने दुनिया क्या बनाई है। उसने भ्रष्टाचार, शराबी बना दिया। उसने लोगों को शराबी बना दिया, एक से एक शराब देके क्या फ्री दिया उसने, पानी का बिल हम भर रहे, बिजली का बिल हम भर रहे। बस को कोई रोकता नहीं है, महिलाओं को देखते कि फ्री बस बैठेगी। तो आप देखो देश का क्या नुकसान किया उसने। कोई भी एक अच्छा काम किया है? आप ये देख रहे हो, आप भी जगह जगह जाते हो, क्या उसने काम किया है? एक उसने अच्छा काम नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी योजना बनाई जिसमें अमल भी किया है, जिसमें उन्होंने अमल भी किया है। उन्होंने पानी की, बिजली की, युवा की, किसान की, हर वर्ग का उन्होंने, और लेडीज जो बहन है उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरक्षण दिया 33%। जो निगम पार्षद के चुनाव हुए थे उसमें 60% आरक्षण दिया था, जिसमें ज्यादा पार्षद हमारी महिलाएं बनी थी। तो आप ये देश को लगा सकते हैं कि केजरीवाल देश का कुछ भला नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार कर रहा है। उसने पूरे देश में भ्रष्टाचार। तो हमारी सबसे अपील है कि इस भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, केजरीवाल को हटा के रहेंगे। आज भी केजरीवाल कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदारी की सजा भुगत रहे हैं। वो कट्टर ईमानदार कैसे है वो तो जनता ने देख लिया है। देश की जनता पूरी तरह पता चल गया है ये केजरीवाल जी का असली चेहरा क्या है। और केजरीवाल जी के ने सिर्फ इनका ही विश्वास नहीं तोड़ा, भारत की जनता का विश्वास नहीं तोड़ा, कुमार विश्वास जी का, अन्ना जी का, सबका विश्वास तोड़ा है। और अब जनता को डिसाइड करना है कि उन्होंने 370 हटाने वाले को लाना है, यहाँ तक कि संगठनों से पैसे लेने वालों को लाना है, नोटंकी करने वाले को लाना है, जो जेल का वो करके जो इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करके जो वोट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, फिर उसी चंगुल में दोबारा से बसना है, या इससे बचते हुए देश के लिए एक मजबूत नेता लाना है जिसने पूरी दुनिया में भारत को एक नया चेहरा बनाया है और भारत को एक मजबूत चेहरा बनाया है। और या फिर उसी केजरीवाल के चक्कर में फंसना है जो आज जेल में जाता है, अगले दिन लेटर लिखता है पानी, दिल्ली को पानी सप्लाई होना चाहिए। एक दिन में क्या अकाल आ गया था? पहले बार उसके जाते हुए पानी था, रात भर में दिल्ली का पानी उड़ गया। इसका मतलब उसे पहले पता था कि दिल्ली के पानी के साथ क्या हो रहा है। दिल्ली में पानी नहीं है और जहाँ पे पानी है वहाँ सीवर का पानी अटैच होकर दिल्ली की जनता को, ताकि हेल्थ खराब होगी, हॉस्पिटल में जाएगा, फिर वहाँ पे घपला किया जाएगा, फिर पैसे उसकी जेब में। आम आदमी पार्टी नारा दे रही है, इस बार जेल का जवाब जनता देगी। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी पर जेल का नहीं देगी। 370 हटाने वाले को वोट दे के देगी और आम आदमी पार्टी को वोट ना दे के देगी कि तूने हमारा विश्वास तोड़ा था ना, धोखा दिया है और हम अब दोबारा तेरे मगरमच्छ के आंसू में आने वाले नहीं है। हम अब मोदी जी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि हमारा देश और स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हम और स्ट्रॉन्ग। जी बोलिए। इसने केजरीवाल कौन कहता है अच्छा काम नहीं किया? मैं कह रहा हूँ अच्छा काम किया है।
एक के साथ एक दारू पीने के लिए फ्री दी। जो 10 साल जीता है वो 5 साल में ही मर जाएगा। केजरीवाल जी जो अपने गुरु के ना हुए, जो अपने बच्चों के ना हुए, कांग्रेस से लोग दुखी थे। इसलिए इधर दिखा दो थोड़ा सा प्रदर्शन देखिए, प्रदर्शन का रूप देखिए कि यहाँ पर युवा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ सड़कों पर आए हैं और आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं उस आरोप के खिलाफ में, उस आरोप को लेकर के कि केजरीवाल ने आतंकी संगठनों से फंड लिया है, पैसा लिया है जी। कुमार विश्वास ने तो पहले ही कह दिया था ये खालिस्तानियों से मिला हुआ है, तभी तो कुमार विश्वास को नाकिनार कर दिया गया। योगेंद्र यादव, किरण बेदी, शांति भूषण, इन्होंने पहले ही इसका उजागर कर दिया था। कुमार विश्वास ने तो ये खालिस्तानी थे। ये तो एक नंबर धोखेबाज है जो गुरु का बच्चों का ना हुआ। ये दिल्ली का खून चूसने वाला इंसान है जिसने दिल्ली को जनता को मरने के लिए छोड़ दिया और लोगों ने 3 बार विश्वास दिखाया। जैसे झाड़ू से आया था वैसे ही झाड़ू मार के भगाया जाएगा इसको। जैसे केजरीवाल तोड़ना चाहते हैं देश को। बिल्कुल सच्चाई है, केजरीवाल देश को तोड़ना चाहते हैं। कुमार विश्वास ने गलत थोड़ी कहा था कि मैं तो आज़ाद राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष बन जाऊंगा, ये इसकी स्टेटमेंट थी। और मैं तो इतना जानता हूं कुमार विश्वास गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो राम कथा और बहुत सारे ऐसी चीज़ों में हमारे गौरवान्वित करते हैं हमें। बहुत सुंदर उनके विचार, बहुत अच्छे विचार उनके हैं। वो वहाँ पार्टी में भी रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने देश विरोधी कोई बातें नहीं करी। और ये व्यक्ति कितनी हद तक गिर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। ये बच्चों के लिए अब शराब नीति लेके आया, बच्चों को कह रहा ट्रेनिंग दी जाएगी शराब पीने तक की। तो इसने तो पूरी दिल्ली का नाश करके रख दिया। और आतंकवादियों से तो इस चीज़ का सीधा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बार ये व्यक्ति के मुंह से आज तक ये नहीं निकला कि मैं आतंकवाद की भर्त्सना करता हूँ या खालिस्तान को मैं अपने एक सिरे से खारिज करता हूँ कि मैं खालिस्तान का समर्थन नहीं करता हूँ। ऐसा इसने अपने स्टेटमेंट में एक बार भी नहीं बोला है। बार बार यही बात कही जाती है कि भाई एक बार आप ये बात बोल दो कि मैं आतंकवाद का, मैं खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करता, मैं उनको कंडेम करता हूँ, जबकि इन्होंने अब तक एक बार भी ऐसा नहीं बोला। इसकी सारी बातें जितनी भी चीज़ें हैं, अभी आपने देखा जेल के अंदर क्या हुआ, वो आम खा रहा है, कभी कुछ और मीठी चीज़ें खा रहा है जिससे कि उसकी शुगर बढ़ जाए और उसको जमानत मिल जाए। तो इस तरह का जो ये इन्होंने बहरूपिया है ये व्यक्ति, ये किसी भी हद तक गिर सकता है। जब आपने देखा होगा जब सुंदर नगरी में इसने धरना धरा था तो उसमें ये एक 35 किलो का व्यक्ति रह गया था और आज ये 100 किलो से ऊपर का हो गया। तो और कोर्ट के जो भी जेल मैनुअल के हिसाब से उनके वजन में कोई गिरावट नहीं है। जेल इनकी अपनी है, इनमें जो भी कार्रवाई हो रही है वो इनकी अपनी कार्रवाई है। आज भी केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे कट्टर ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ रही है। देखिए, ईमानदार अपने आप से कभी कोई नहीं होता। हर कोई को अगर बस में जेब कतरा भी होता है ना, वो भी कहता है मैंने जेब नहीं काटी है। जो कुछ गलत करा तभी आज जेल में है। अगर ईमानदार होते तो ये नौबत ही नहीं थी। शराब नीति लाने की क्या आवश्यकता थी? आतंकियों से सबूत मांगते हैं, राष्ट्र विरोधी हर गतिविधि में पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी इनकी मिलती है। तो आज ये कह रहे हैं कि हम लोग ईमानदार है। ईमानदार है, खुद को सर्टिफिकेट अपने आप से दे रहे हैं। क्या कभी आपने अपने चीज़ के लिए खुद को सर्टिफिकेट दिया है क्या? अपने मुंह में मिट्ठू बनते हैं, अपने आप को सदैव बताते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, बाकी सब भ्रष्ट है। अगर ईमानदार होते तो ये कांग्रेस के साथ होते क्या? आज जिस कांग्रेस को गाली दी इन्होंने, जिनके लिए 370 पन्नों का पन्ने लेके फाइल लेके खड़े हुए थे, आज उनके साथ खड़े हुए हैं। आज उनका गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो खाएगा ईमानदार? अगर ईमानदार आदमी होते तो पहले अपनी इज्जत को ताक में नहीं रखते। उन्होंने कहा था मैं 2 बंगले, मुझे तो 4 रूम का कमरा चाहिए। आज 2 बंगले बना के शीश महल बना के बैठे हुए हैं। तो कहाँ गई ईमानदारी? उन्होंने कहा था अगर हम कहीं गलत होगा तो हम संन्यास दे देंगे, राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। आज उनकी मिसेस है, उनकी वाइफ है, वो बंगला न खाली करना पड़ जाए उसके लिए वो अपने वाइफ को मैदान में उतार चुके हैं। मतलब आज ये भी उसी राजनीति पे आ गए जिस राजनीति में तेजस्वी लालू प्रसाद यादव, अपना मुलायम सिंह यादव, इनके परिवार चल रहे हैं, गांधी परिवार की उसी राजनीति पे ये लोग आ चुके हैं। अब गांधी परिवार का केजरीवाल परिवार आगे बढ़ेगा। समाज जो कार्यकर्ता है तो इनकी ईमानदारी यहीं से दर्शाई जाती है कि ये लोग कितने ईमानदार हैं, कट्टर हैं। आते वक्त तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। स्वराज से शुरू हुए थे और शराब पर ख़त्म हुए हैं ये लोग आकर। और शराब तो चलो कोई बात नहीं, बड़े छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने तंग करा।
उनको ये दारू पीने का तरीका सिखाया, और अब उसके बावजूद ये देश राष्ट्र विरोधी कार्यों में लगे हुए हैं, देश को तोड़ने के अंदर लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी गतिविधि है और अपने आप को सर्टिफिकेट भी खुद से दे रहे हैं। केजरीवाल जी ने जिन जिन को विधायकों के बाद गलत डिग्री घोटाला था, ये था, उनको खुद से अपने आप खड़े हो जाते हैं और बाद में वो उसमें उपलब्ध पाए जाते हैं। सारे करप्ट मंत्री हैं इनके, उनकी कोई ना कोई बात में कोई ना कोई जांच चल रही है, पर ये पहले टीवी पे आते हैं, मीडिया पे आते हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि हम साफ सुथरे हैं जी, हम कट्टर ईमानदार हैं। ये स्वयं से अपने मियाँ मिट्ठू हैं, अपने आप को खुद ब खुद ईमानदार बताते हैं और अपने आप को ईमानदार कोई भी बोल सकता है। कोई चोर कोई डकैत ये नहीं कहता कि चोरी मैंने करी है।